नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां पर अभी हम आपको दिखा रहे थे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा को। और यहां पर जो भागवत आचार्य हैं अखिलेश्वर शास्त्री जी, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज संगम विहार में गली नंबर 19 के ब्लॉक में जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था, वो उसमें परीक्षित कौन था और जो 7 दिन जो कथा चली थी उसमें किन किन चीज़ों का वर्णन आया था। और आज कथा का समापन था। समापन के दिन सुदामा चरित्र की लीला को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एक मिनट, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये संगम विहार में के ब्लॉक में गली नंबर 19 में 7वां दिन था। और 7वें दिन में जो परीक्षित का मोक्ष था उसकी कथा का आपने सभी लोगों ने श्रवण किया था। हमारे साथ मौजूद हैं भगवत आचार्य अखिलेश्वर शास्त्री जी। उनसे हम बात करते हैं। जी आचार्य जी, आज कथा का समापन था, 7वां दिन था, क्या कहेंगे यहाँ के? सबसे पहले तो श्रोताओं के बारे में बताइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी श्रोताओं का। जो आपने प्रश्न किया कि इसके 7वें दिन में क्या कथाएं चली, तो सर्वप्रथम मातम्य की कथा प्रथम दिवस में हुई थी। उसके उपरांत भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा हुई और भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा के बाद में गोकर्ण और धुंधकारी की कथा हुई। उसके बाद में भागवत के सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई है। परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। परीक्षित जी ने इसका आज जो है सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष की कथाएं आई हैं। इसमें कुल मिलाकर के 18,000 श्लोक हैं। लेकिन व्यास जी ने जब इस भागवत को लिखने के लिए गणेश जी को कहा, तो गणेश जी भगवान ने 3 जगह पर ब्रेक लिया है। जहाँ बहुत बहुत कठिन श्लोक बोले थे, वहीं पर 3 स्थानों पर इसमें संध्या बंदन किया है व्यास जी महाराज ने। तो वही जाकर के थोड़ा सा 3 श्लोक और बढ़ गए हैं। तो इसमें संपूर्ण 18,003 श्लोक हैं और बहुत सुंदर कथा हुई, जहां पर आप देख सकते हो भव्यता और दिव्यता के साथ में जन सैलाब उमड़ करके आया है। प्रथम दिन से लेकर के बहुत बहुत बड़े सब लोग सम्मिलित हुए हैं के ब्लॉक की तरफ से, जिसमें इस कथा के मुख्य यजमान हैं परीक्षित हैं श्रीमान परमानंद गुप्ता जी, सर्वेश देवी गुप्ता जी, मुख्य यजमान श्रीमान राहुल गुप्ता जी, श्रीमान यज्ञपति इंद्रपाल शर्मा जी, मुख्य संचालक कौशल किशोर गुप्ता एवं मुकेश गुप्ता जी रहे हैं। इन शांतिलाल जैन साहब, तो ये बहुत बड़ी हमारी समिति है जिसमें सबने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। मैं आज डी न्यूज़ 24 का और हमारी मोमना जी आई हैं, इनका भी एम न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत हृदय से करता हूं और इस कथा में आने के लिए धन्यवाद देता हूं। और इस कथा में बहुत जन सैलाब उमड़ करके आ रहा है। नित्य प्रतिदिन बढ़ चढ़ करके सभी ने भाग लिया है। पूज्य पिता श्री जी परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन पंडित राधे श्याम शर्मा महाराज जी का ही मुझ पर आशीर्वाद है, जिनकी वजह से जितने भी यजमान हजारों मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब उन्हीं की देन है। आज उन्होंने बीज बोया था, उसका मैं तो फल काट रहा हूँ। नारायण की कृपा से फल मुझे प्राप्त हो रहा है। आज नीली छतरी वाले देवादिदेव महादेव श्री कृष्ण की ये पावन भागवत चरित्र की कथा बाल लीलाओं का कहने का मुझे जो केवलोक बालों ने सहयोग दिया है, सामर्थ्य जुटाई है, उसका मैं ऋणी जीवन भर रहूँगा। बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम को करवाया परीक्षित जी को, मुख्य यजमान को, यज्ञपति जी को एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सेवा समिति के तमाम सैकड़ों सदस्यों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और हमारी डी न्यूज़ 24 एवं एम न्यूज़ को भी बहुत बहुत हृदय से आभार। सन 2025 का बिल्कुल समापन है और कल साल 2026 का आगमन है। सभी भक्तगणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस व्यासपीठ पर बैठने के नाते से हमारे डी न्यूज़ 24 के फाउंडर प्रेसिडेंट राजनारायण मिश्रा जी पूछ रहे हैं और मोमना मैडम जी, नए वर्ष के लिए सभी हिल मिल कर के रहें। भारत वर्ष में सुख समृद्धि का एक नज़ारा है और इसमें सब एक साथ मिल कर के चलें, अच्छे अच्छे कार्य करें। आज देखो
सभी मिलकर के भारतवर्ष में रहते आए हैं, इसी प्रकार से रहे, सुख समृद्धि मान हो, सब ऐश्वर्यमान हो, विद्यामान हो, शक्तिमान हो, ऐसी में सभी के लिए ये नववर्ष 2026 संपूर्ण भारतवर्ष के लिए शुभ और मंगलमय हो। यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे जितने भी यजमान हैं, परीक्षित जी हैं और समिति के सदस्य, जो भी हिंदुत्व के लिए जितने भी आजकल के नए युवा हैं, वो सब अपने पहले तो माता पिता का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, शिक्षक का सम्मान करें। जिसने अपने से बड़ों का सम्मान कर लिया, वो परमात्मा का भी सम्मान करेगा, धर्म का भी सम्मान करेगा, समाज का भी सम्मान करेगा और आगे चल कर के समाज उन्हें सम्मान करेगा। इस कथा के आयोजनकर्ता परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री अखिलेश शास्त्री जी के प्रयास, भगवान शिव की कृपा, इन्होंने लोगों से आग्रह किया और ये कहा कि इस जो वर्ष जाने वाली है 2025, उसमें एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए। लोगों ने श्रीमान अखिलेश शास्त्री जी का पूरा सहयोग किया, उनको आश्वासन दिया कि आप तैयारी करें और हम लोग पूर्ण तरह से, हमारी कमेटी पूरी तरह से इनके सहयोग में तत्पर होके इस काम को आगे बढ़ाया है। संस्था के साथ में श्री श्याम छत्रछाया मंडल ने पूरा सहयोग किया और हमारी जो शिव मंडल की जो संस्था है, वो दिन और रात एक लग के इन्होंने, सभी बच्चों ने, सभी भाई बंधुओं ने पूर्ण सहयोग के साथ सुबह से लगा के रात तक पूरा सहयोग किया है। किसी में कोई मतभेद नहीं रहा, सबने तन मन धन से पूरी सेवा की है। भगवान, ये परीक्षित का बनाना किसी के बस में नहीं है। परीक्षित बनना बहुत कठिन काम है। जब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती है, तब तक परीक्षित नहीं बनता। 7 जन्म बीत जाते हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि प्रभु भगवान कृष्ण की बड़ी हमारे पूरे परिवार के ऊपर कृपा हुई है। पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, जो हमें पूरे समाज ने, पूरे केवला के लोगों ने, पूरे हमारी कमेटी के लोगों ने हमसे ये कहा और मुझे फ़ोन करके बताया गया कि इन्होंने कहा, राहुल गुप्ता ने कहा, पंडित श्री अखिलेश शास्त्री जी ने कहा कि हम आपको परीक्षित नियुक्त करते हैं। तो मैंने ये बड़े भाव के साथ स्वीकार किया है और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दे और भगवान इस तरह का मौका सबको दे। ये बड़े 7 जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब परीक्षित बनने का सहयोग प्राप्त होता है। मैं भगवान शिव से ये प्रार्थना करता हूँ, मेरा और मेरे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पे तो साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन प्रोग्राम 15 होते हैं यहाँ पे। ये भोलेनाथ की कृपा है और छोटा सा कोई भी प्रोग्राम करते हैं, बहुत विशाल प्रोग्राम हो जाता है। ये भोले बाबा की कृपा है। यहाँ पे भरपूर सहयोग रहा। यहाँ पे मैं भी रहता हूँ पास में ही, और ये जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, ये पंचमुखी मंदिर है, यहाँ सब लोग सहयोग करते हैं यथाशक्ति। भागवत से बहुत कुछ मिलता है, जीने की सीख मिलती है, त्याग तपस्या और धर्म पे चलने की, समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे कार्य करने चाहिए। और व्यास जी महाराज ने यही बताया 7 दिनों में इस भागवत में कि धर्म कर्म के कार्य करने चाहिए और सद्मार्ग पे चलना चाहिए, मानवता को हमेशा लेकर के चलना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।